हो गया हो गया। सबके बुखार में भी नहीं सब लोग खाए बंद हो जाएगा तो मेरा चला दीजिए। लगाया गले सुदामा को मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। भागवत के अनुसार तो सीधे अंतःपुर में गए, कोई रोक नहीं है। लेकिन नरोत्तम दास जी ने लिखा, फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपायन के नहीं कामा। अपन नाम सुदामा दयाल नाम बतावत अपन नाम सुदामा। दरबारी जाकर महाराज भगवान से निवेदन किया, प्रभु एक ब्राह्मण आया और आपका धाम पूछ रहा है, पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता। जैसे सुर परमात्मा सुने दौड़ सुखदेव जी महाराज करें परीक्षित भगवान गए और महाराज सुदामा को हृदय से लगा, हृदय से सुदामा जी को लगा ली और महाराज लाकर अपने आसन पर बैठा दिए सुदामा जी को। और महाराज उनके चरण को देख रहे हैं कि देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल से पग धोए। कि हाय महादुख पाए सखा तुम आए
कर और सुदामा जी के चरणों में महाराज जो कांटा लगा है ना, उसे भगवान अपने मुख से दांतों से निकाल रहे हैं। आंखों के आंसुओं से भगवान सुदामा जी के चरण को धूल और सुंदर महाराज स्नान ध्यान कराए, सुंदर भोजन भोज 56 प्रकार का भोग लाकर सुदामा जी के पास में। सुदामा जी 56 प्रकार के भोग को देखें तो देखकर महाराज ये भोग अच्छी नहीं है, इसमें तो दोष है, इसमें दोष है। भगवान के गाय की तो अरे मेरे वहां का है भोग लगाया हुआ है, तो दोष कहां से आ जाएगा इसमें। भगवान कह रहे चाहे किसी का वहां, किसी को वहां का 56 प्रकार का भोग करोगे ना, तो दोष इसमें आएगी। खाने के बाद नींद आ जाएगी तो तेरे नाम का माला जो है जप ही नहीं जाएगा। जो 2-4 माला तुम्हारे नाम का जपता हो तो जप ही नहीं पाऊंगा, नींद आ जाएगी, सो जाऊंगा, आलस आ जाएगी, आंखें बंद होने लगेंगी, फिर कैसे जपूंगा। इसमें यही दोष है। भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं आप पाइए। सुदामा जी महाराज जो 56 प्रकार का व्यंजन है ना, 56 प्रकार के व्यंजन को महाराज एक में मिला, सब एक में मिलाकर महाराज सुदामा जी। रुक्मिणी देख रहे हैं कि बहुत विचित्र भक्त है भगवान का मित्र। महाराज 56 एक ही में मिला दिया, क्या स्वाद मिलेगा, कुछ मजा ही नहीं आया। भगवान समझ रहे रुक्मिणी के भाव को और आकर महाराज सुदामा जी से पूछ रहे बताओ मित्र दाल कैसा है। सुदामा जी कह रहे मित्र दाल जो है ना जीरा से तड़का लगाया गया बहुत अच्छा है, लेकिन कमी एक है कि नमक थोड़ा कम है। रुक्मिणी जी विचार करने की 56 भोग तो एक में मिला है, महाराज के दाल का स्वाद कैसे बता रहे हैं। सब्जी में नमक थोड़ा अधिक है, चावल थोड़ी कच्ची है, रोटी जो है जल गया है, सबके अलग अलग स्वाद बता दिए सुदामा जी। और रुक्मिणी जी चख कर देखी तो बिल्कुल सही बताएगा। काफी समय तक वहां रहे महाराज। अब जब हमारे गृहस्थों का नियम होता है कि हमारे घर जब कोई संत महात्मा आता है तो स्नान ध्यान कराने के बाद भोजन कराने के बाद घर की माताएं जो होती आकर आशीर्वाद लेती है। तो भगवान कहने की महाराज मेरी धर्म पत्नी आपस से आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो रामा जी कहते ठीक है बुलाओ, कोई बात। एक एक करके आने महाराज मैं रुक्मिणी प्रणाम करती, मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ, मैं जामुन प्रणाम करती हूँ, मैं महाराज लक्ष्मणा प्रणाम करती हूँ, भद्रा प्रणाम करती हूँ। एक एक करके आने लगी महाराज आशीर्वाद। 600 भागवती 600 भागवती करते करते 100-200 बार ऐसे किए थक गया, 100-200 बार किए थक गया। उसके बाद सर हिलाने 600 बार जब भी थक गया। सुदामा जी थक गए, कन्हैया को बुलाए, लाला ने कही भैया एक बात बताइए। लाला एक बात बताई कि मैं तुम्हारे पत्नियों को आशीर्वाद देने को कहा था, पूरे टोले महल्ले के थोड़ी ना। भगवान के पूरे टोले महल्ले के नहीं, सबसे अपनी है। सुदामा जी कितनी है? भगवान कह रहे 16,108। सुदामा जी के तब तो लाला आशीर्वाद देते देते मैं ही पधारता हूँ। ऐसा कर कि तू ही मेरे चरण को छोड़े, मैं तुझे आशीर्वाद दे दूंगा, सबको मिल जाएगा। सुखदेव जी महाराज करेंगे परीक्षित यह किसी देवता में सामर्थ्य नहीं है कि कोई देवता ब्रह्मा शिव इंद्र आदि जितने भी देवता हैं महाराज, किसी देवता में सामर्थ्य नहीं है कि भगवान से अपने चरण को छुआ। यह सामर्थ्य किसी में है तो महाराज ब्राह्मण में एक संत में है। और भगवान चरणों को छुए और पुनः रात्रि में बहुत सारा वार्तालाप हुआ। भगवान के तंडुल को खाए और तंडुल को खाकर 2 लोग, तीसरा लोग देने जा रहे थे। रुक्मिणी आकर महाराज हाथ पकड़ ले, क्या महाराज सारा लोग उन्हीं को दे देंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे, इशारों में बात हो रही है। भगवान कह रहे हैं अरे क्यों रस में विषबान कियो
भगतन के प्रति सर्वस हारो, ए मैं कहूं बजाएगी डंका। भगवान कह रहे कि सुनो, इस रस में विष क्यों मिलाए, क्यों रोकी हो आपको, क्यों पकड़ी? रुक्मणी जी कह रहे महाराज अधिक खाओगे तो पेट खराब हो जाए। भूल गए ब्राह्मण हिता जो आपके छाती पर लात मार कर गया था। भगवान कह रहे तू भूल गई, इतना पापी लाने वाला ब्राह्मण नेता अगर पत्रिका नहीं लाया होता तो तू आज रोकने का नौबत नहीं आता। आपस में सालों में बात कर रही हो, धोती पहन कर आए थे वही धोती पहने और जाने लगे। सारे मंत्री संतरी सिपाही नगर के लोग सब लोग सुदामा जी को देख रहे हैं। अरे वाह, कैसा यह अद्भुत भक्त है, जीवन में पहली बार ऐसा कोई भक्त आया है भगवान के दरबार में जो जिस तरह से आया था उसी तरह से जा। अरे दुनिया वाले को यहाँ आते महाराज खाली हाथ और झोलियां भर भर से आया उसी तरह से सुदामा जी चले। लोग महाराज कथा बातें करते, सुदामा जी जा रहे तो घूम घूम कर देखते हैं महाराज सुधा भगवान कुछ देते कि आया खाली हाथ था, अरे जा रहा खाली हाथ, कैसे दीन दयाल प्रभु, कैसे दीनानाथ की पगला सोच रहा, जा पाया की पगला सोच रहा, जा खोया की पगला सोच रहा। मांगे बिना भर भर देंगे ना, मांगे बिना भर भर देंगे ना, कहती थी मां देंगे ना, कैसे दीन दयाल प्रभु, कैसे दीनानाथ की पगला सोच रहा, क्या खोया की पगला सोच रहा, क्या खोया की पगला सोच रहा, क्या पाया की पगला सोच रहा। कैसे दीन दयाल प्रभु, कैसे दीनानाथ पगला सोच रहा, क्या माया की पगला सोच रहा, क्या खोया की पगला सोच रहा, क्या माया की पगला सोच रहा, क्या खोया की पगला सोच रहा, क्या माया की पगला सोच रहा। देवा के हरिलाल की जय। सुखदेव जी महाराज कह रहे कि परीक्षित सुदामा जी महाराज वहां से चले गए। कौन बनायो नाम हमारो गरीब सुदामा, मेरे नाम से कौन नगर बसायो। यहाँ तो मेरी छोटी सी झोपड़ी थी, यहाँ सोने का महल कौन बनवा, नाम से इस जगह पर नगर कौन बसा दिया। एक व्यक्ति को बुलाकर पूछे, लाला सु तो कौन सा नगर है? महाराज सुदामा नगर है। अच्छा, के राजा सुदामा। सुदामा जीवन में विचार कर रहे बात को, ठीक है नाम तो मेरा सुदामा है, लेकिन मेरा कर्म कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं राजा बन जाऊं। हो ना हो कोई दूसरा हो,
अच्छा भैया एक बात बता, महाराज कौन से जात महाराज ब्राह्मण तो मैं भी, लेकिन इस दुनिया में बहुत ब्राह्मण है। अच्छा आपने बता कहाँ है? तो द्वारका गया। सुदामा जी कह रहे द्वारका तो मैं भी गया था, लेकिन हो ना हो यार का राजा है भाई, रातों रात शाही रात। ठीक है कोई बात नहीं। सुदामा जी जाने लगे थे, ऊपर से उनकी धर्म पत्नी सुशीला जो पहले बहुत पतली दुबली थी ना, तो महाराज अब भगवान सुदामा जी को बुलवाई है सैनिक भेजकर, और सुदामा जी महाराज को सैनिक पकड़ के लेकर गए सुशीला जी के पास। सुशीला जी को देखे तो पहचान नहीं, तब सुशीला ने बताया, तब महाराज सुदामा जी करे देवी आप, अरे कैसे क्या हुआ? तो सुशीला जी का नहीं है कि हरे जी की कृपा मंजूर हो गई, भवा के दीन अब दूर हो गए, भवा के दीन हरे जी की कृपा मंजूर हो गई, भवा के दीन अब दूर हो गए, भवा के दीन सुखदेव जी महाराज करेंगे परिचित। आज सुशीला करेंगे प्रभु आप गए ना, तो कुछ ही समय के बाद, कुछ ही दिनों के बाद, 2-4 दिनों के बाद एक साहूकार आया, और वो साहूकार आया हम लोगों के साथ साथ गांव के अगल बगल के जितने लोग थे सबका माल, और बहुत भाग्य बहुत अच्छे समय से आप आए, आज वह आया है हिसाब कर रहा। चलिए दर्शन। और महाराज जैसे ही सुदामा जी गए तो देख रहे कोई साहूकार नहीं, साक्षात भगवान वहां। भगवान को देखकर सुदामा जी प्रसन्न हो गए, प्रभु आप कृपा की, आपके नगर में मैं गया और आप कृपा की बहुत बड़ी, इसलिए मानो महाराज भगवान की गली में जाने से भगवान के जन्मान बहुत बाकी में हरिलाल की जयकारा लगाइए जन्मोत्सव खूब भले भागवत भगवान की जय। हाँ सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित भगवान के दरबार में गए, भगवान के गली में गए, तो महाराज भगवान के गली में जाने से का सारा मनोकामना हुआ। इसीलिए जो एक बार भगवान के दरबार में चला तेरी गलियों
जहर को पी नहीं सकता तेरी जुदाई के जहर को पी नहीं सकता तो लहो है तो लहो सुखदेव जी महाराज कहने के परीक्षित सुदामा जी महाराज भगवान को देखकर पहचान गए। भगवान कहे कि राज को कुछ दिनों तक राज की, लेकिन महाराज जिनका इंद्रिय विरक्त इंद्रिया पे सुप्रसन्न आत्मा जितेंद्रिय, जिनकी इंद्रिय विरक्त हो गई वह राज सुख भयन वैभव लेकर करेगा। आपके पास करोड़ों का धन हो और लोग खाने की इच्छा ही न हो, भोग करने की इच्छा ही न हो, तो वह धन महाराज संबंध बना मेरे तो गिरदार गोपाल दूसर होना पति के रूप में मान ली मीरा ने। और हुआ क्या, भगवान दर्शन। सुखदेव जी महाराज कहने की परीक्षित तुम धन्य हो कि तुम्हारे साथ भगवान का एक नहीं दो नहीं तीन रिश्ता है। कौन से तीन रिश्ता है भगवान का? नहीं, पहला रिश्ता तो यह है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। भगवान वह ईश्वर है और तुम ईश्वर के अंश हो। समय समय पर अपने पुत्र पौत्रादियों को ज्ञान दिया करते कि सुनो बेटा, आप लोगों के पास 4 चीज है और व्यक्ति को बिगड़ने के लिए 4 चीज होती है, और 4 में कदाचित एक भी हो तो व्यक्ति गलत मार्ग पे चला जाता है। कौन सा? तो रूप यौवन। कौन सा? रूप, सुंदर रूप होना, युवा अवस्था का, और उच्च पद पाना। यह 4 चीज व्यक्ति के पास रहता है और उसके बाद विवेक न हो वह व्यक्ति अनहोनी किए बिना नहीं रहता।
कुछ ना कुछ अनुभवी कर ही देता है। और आप लोगों के पास तो चारों आप राजा है, तो कहीं आप कुछ गलत मत कर देना, कभी जीवन में किसी संत का अपराध मत कर देना, संत का अपराध मत कर देना, क्योंकि अगर आप जीवन में संत का अपमान कर दिया, संत का अपराध कर दिया, तो मैं ब्रह्म होकर भी आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। भगवान इशारा कर, लेकिन महाराज भगवान के पुत्र मानने वाले कहाँ गए? और महाराज संत लोग, सप्त ऋषि लोग विराजमान है जंगल में, वन में बैठे हैं। तो जो महाराज जामवंती है, जामवंती का विवाह भगवान से हुआ, तो शिव जी कहे कि मैं जाऊंगा दर्शन के लिए पुत्र बन के। अम्बा भगवती कहे कि मैं जाऊंगा पुत्र बन के, पुत्री बन के। तो फल स्वरूप में महाराज शिव और अम्बा दोनों लोग पुत्र के रूप में भगवान के जन्म लिए। तो वही सांब नाम का एक पुत्र हुआ। उस पुत्र के पेट में महाराज गठरी बांधकर मोती और ऋषियों के पास में लेकर गए। महाराज यह हमारे घर नई बहू आई है, बताइए ना इसके गर्भ में क्या होगा, क्या होगा इसका? ऋषि लोग आंखें बंद की और खोलकर तुरंत क्रोध में आकर बोले कि भगवान के कुल खानदान में जन्म लेने का तुम लोगों को अभिमान है, तो जाओ श्राप देता हूँ, इसके गर्भ से ऐसा मूसल निकलेगा कि तुम्हारे समस्त 99 लाख तुम्हारे वंश को समाप्त। और महाराज गए, लोग खोल के देखे तो लोहे का पिंड रगड़ने लगे। तो यहाँ क्यों कब है? अपने धाम को चले। भगवान के सारे राक्षस तो मर गए, लेकिन मेरे अपने का जो स्वयं के मेरे खानदान के राक्षस बचे पृथ्वी पर वही विभाग। जब तक उनसे भान मुक्त पृथ्वी को नहीं कर देता, तब तक चैन मिलने वाला नहीं। देवता लोगों को साधुभावना दी, और जब से महाराज साप लगा है तब से भगवान के नगर में कोई संत महात्मा नहीं आया, कोई सत्कार मनाही नहीं की। लेकिन प्रभु आज महाराज लोग पूछो, यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और दुर्लभता से प्राप्त होने के बाद भी यह क्षणभंगुर है। कहते हैं ना कि कुछ पल की जिंदगानी एक रोज तुझको जाना, बरसों का तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज तुझको जाना, बरसों का तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। हरि का दर्शन मन में इसे बता दे।
कही गई बात है वह भागवत भगवान के द्वारा जो प्रथम उपदेश है उसे हम भागवत कहते हैं। भागवत है 3 प्रकार से हमारा होता है। भागवत धर्म का आरंभ होता है विश्वास, विश्वासो फलदायक ददाति यत मयर्पितम मनो बुद्धिर्यद्यात्मा संप्रसीदति। जो भी करना हो मेरे लिए करो, भगवान में करो। ये जो भी करना है मेरे लिए करो। कायेन वाचा मन से इंद्रिय वा शरीर से वाणी से मन से बुद्धि से जो भी करना है मेरे लिए करो। और अर्जुन जी मान गया। तो भगवान में विश्वास रखो, विश्वास हो फलदायक। परमात्मा में हमें मेरी अहरनिश रक्षा करेगा, यह विश्वास। और दूसरा संबंध बना लो भगवान से, जिस किसी भी प्रकार से संबंध बना लो। और तीसरा